बता रहा था मैं पहले भी आपको कि परसों जब मैं वीडियो बना रहा था तो तब तक एसडीएम साहब आता है, वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ। यही वाले देखो हाँ, वीडियो नहीं बनाओ। तो मैंने जब उनको कहा, मैंने कहा क्यों नहीं सर, मतलब नहीं बना सकते हैं। मैंने कहा देखिए सर, ये हमारा एक पर्सनल राइट है, इस पे हम बना सकते हैं। तो तब तक एसडीपी और एसएचओ को बोलते इसको अंदर कर दो, इसको पकड़ो और अंदर कर दो। तो मैं आया साइड पे तो लगा बोलने, उल्लू का पठा, 2 पैसे का, नीच जात का, बोलता था इधर आके बड़ा लीडर बनता है। तो इल्जाम लगा रहे हैं आप एसडीएम पे? हाँ, इस किस्म की बात बताइए। इल्जाम लगा रहे हैं या बोला उन्होंने? हाँ, बोला उन्होंने, बोला क्या बात कर रहे हैं, बोला उन्होंने क्या बात कर रहे हैं। इस किस्म से बोलेंगे, वो पढ़े लिखे इंसान है, एसडीएम है। सुनो, अगर पढ़े लिखे होते तो वो इस किस्म का सलूक करते नहीं, इस किस्म का सलूक थोड़ी करते हैं। पढ़ा लिखा इंसान, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो किस तरीके से पेश आएगा आवाम के साथ, और माओ बहनों पूरी जानकारी है उनको, कानून की पूरी जानकारी है। वो ऐसी बात यहाँ ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। उनको पता है कि ऐसा लफ्ज अगर इस्तेमाल करेंगे, एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें पर्चा लगता है, एफआईआर लगती है। वो चाहे कोई भी सर, इस बात को मैं लेके थाने में जाऊंगा कि इनके खिलाफ पर्चा लगाया जाए। देखते हैं एसएचओ साहब क्या करते हैं। एसडीएम साहब के खिलाफ बस प्रूफ किया कि उन्होंने ऐसी बात बोली है आपको? अब मेरे पास गवाह है ना, गवाह है मेरे पास, लड़के गवाह हैं जो गवाही देने के लिए तैयार है। बिल्कुल वो बताएंगे कि बोला उनके सामने, और खुद बता। सब डिवीज़न गुंदो, डिस्ट्रिक्ट डोडा से ये लोग हमारे पास यहाँ पे जम्मू आए हुए हैं, और इनमें से एक ये सतीश कुमार जी हैं जो कि एससी कम्युनिटी से हैं, और इनको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल ही। क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। सर, क्या पूरा इशू है, आपने आज हमें यहाँ पे बुलाया? क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो ज़ात अच्छी परिंदों की, हमसे तो ज़ात अच्छी परिंदों की, कहीं मंदिर पे जा बैठे तो कहीं मस्जिद पे जा बैठे। सबसे पहले डेंग साहब, आपका और आपके चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारा मकसद आपको यहाँ बुलाने का वो ये है कि गुंदो हमारा इलाका जो है, वहाँ भड़गी कुनान जो है रोड कंस्ट्रक्शन अंडर है, लेकिन बात ऐसे है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़मीनें आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो उनको मुआवजा नहीं दे रही है, और बगैर मुआवजे के जो है वो लोगों को हरासा कर रही है। ज़बरदस्ती आके वहाँ पे वो लोग हमारे लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। और परसों की बात बताना चाहूँगा मैं। परसों क्या होता है, परसों अचानक जो है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आती है और सीधे वहाँ मशीन को जो है वो क्रॉस आउट करने की बात की, पास आउट करने की बात की। कहाँ पे? गुंदो, वहाँ हमारे कुनान में। कुनान गांव अलग है, भड़गी अलग है? हाँ, भड़गी कुनान जो है वो रोड प्रोजेक्ट नेम है। अच्छा। तो हाँ, गांव हमारा कुनान है। कितनी लेंथ है इस रोड की? ये अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर है। जी। भड़गी से कुनान। कुनान आपका गांव है? कुनान हमारा गांव है। कितने घर हैं वहाँ पे? अप्रॉक्सीमेटली हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कोई 25 घर हैं। तो बाकी जो नीचे हमारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। यानी कि खास करके एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मुद्दा जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जो है वो दबाना है और उनको उजाड़ना है। कुनान के गाँव वालों को क्या उस रोड का फायदा नहीं होगा? नहीं, फायदा तो होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा दे, फिर उसके बाद रोड जाए। हमारा कोई एतराज़ नहीं है। हमारा मकसद तो रोड थोड़ी रोकना है, हमारा मकसद जो है कंपनसेशन उसको लेना है। उसके अलावा हमारे कुनान के गांव के जो लोग हैं उनकी ज़मीनें जा रही हैं रोड में, या मकान भी जा रहे हैं? ज़मीनें जा रही हैं, और इसके साथ साथ राजपूत बस्ती का हमारा एक गाँव है जहाँ से रोड अलाइनमेंट है। अगर वहाँ से रोड निकलती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सारी की सारी बस्ती जो है उजड़ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन राजपूत बस्ती, और उसके साथ साथ हमारी आधी शेड्यूल का बस्ती भी जो है उजड़ रही है। मतलब घर आ रहे हैं उसमें? घर आ रहे हैं, बिल्कुल घर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल। उसका कंपनसेशन नहीं आपको दिया जा रहा है? ना, बिल्कुल नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि पहले हमें रोड निकालने दो फ्री ऑफ कास्ट।
कोई कंपनसेशन नहीं देना है और हमारे पास कंपनसेशन भी नहीं है। हमें टूटेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो फिर मेरे हिसाब से उनको टेंटू में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ज़मीनें भी जा रही हैं और साथ में मतलब उनको अगर घर भी उजाड़ दिए तो जाहिर सी बात है कि फिर वो तो टेंटू में रहेंगे। वो टेंट दे रही है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन? और नहीं सर, टेंट कहाँ, पहले भी स्लाइड हुआ था वहाँ पे 2014 में। तो आप यकीन मानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टोटल जो है वो 2700 रुपये अभी तक मिला है। अच्छा। जी, कुछों को 3500, कुछों को वो भी नहीं मिला है। तो एक बंदा तो हमारा वहाँ पे ऐसा है, मुल्क राज नाम का है, अभी तक टेंट में रहता है। अच्छा। बेचारे की इतनी फाइनेंशियली जो कंडीशन है इतनी वीक है कि अभी तक वो मकान नहीं बना पाया। ये जो आपके गांव की ज़मीन है, जहाँ पे ये ज़मीन भी जा रही है, मकान भी उसकी जद में आ रहे हैं, क्या वो ज़मीन मालकी है, शामलाट है, जंगलात है, क्या है? देखिए सर, मालकी ज़मीन है हमारी। कब से रह रहे हो आप वहाँ पे? सर हमारे दादे परदादे जब से हैं तो हम तब से उधर ही हैं। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा गांव मतलब मालकी जगह है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ है ऐसी जगह जो स्टेट लैंड है, जो इस रोड में आ रही है। हाँ, लेकिन हमें उससे क्या लेना था, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, हमें उससे कोई नहीं है, वो वहाँ से जा सकते हैं, हमारा उसमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन बात ये है कि मतलब हमारी जो मालकी ज़मीन है उस पे जो है दादागिरी आके दिखाई जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा, परसों आप कह रहे हैं कुछ हुआ, वहाँ पे क्या हुआ? परसों जब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि देखो बात ये, हमें कंपनसेशन, एसडीएम था, एसडीपीओ था, एसएचओ था। जी, एसडीएम गुंदो। जी, और उसके बाद एक्सीडेंट ठाठरी, हाँ, एडब्ल्यू भी था, पीएमजेएसवाई वाले। हाँ जी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आई, लेडीज फोर्स, जेंट्स फोर्स, एसएसबी, हाँ, जेसीबी, 2 मशीनें लाई। तो जब मैंने उनको कहा कि यार देखो बात ये, हमें कंपनसेशन दे दो, फिर उसके बाद आप निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी देखिए बात ये है, सड़क पे आ गए, मतलब सारे, हाँ, सारी लेडीज हमारी जितनी भी हैं वो सड़क पे आई। उन्होंने कहा कि देखो हमें कंपनसेशन दे दो, उसके बाद आप रोड निकाल सकते हैं। रोका गया वहाँ पे? हाँ, रोका गया उनकी तरफ से, लेकिन उनके साथ मतलब बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, जबरदस्ती, लेडीज जो हमारी थी वहाँ पे, और उसमें मैं भी था। यानी कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो जो है हमारी, उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया और हमारी जितनी भी लेडीज थी उनको गाड़ी में उठाया और गुंदो पहुंचाया। लेडीज पुलिस ने उठाया? नहीं, असल में लेडीज सिर्फ 2 ही थी, बाकी वो सारे जेंट्स थे। अच्छा। जी, जेंट्स फोर्स थी। तो लेडी आपकी जितनी मतलब वहाँ की थी, गाँव की, कितनी लेडीज को लेके गए? अप्रोक्सीमेटली कोई 8 लेडीज थी। तो उनको, हाँ, तो 2 लेडी कांस्टेबल लेकर के गई। जी, बिल्कुल। तो बाकी मतलब उन्होंने गुंदो पहुंचाया उनको। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ उसके बाद? गुंदो पहुंचाने के बाद एसडीएम गुंदो ने क्या काम किया कि हमारे ऊपर एफआईआर भी लगा दी। यानी कि हमारी जमीन, हम मालिक, कहाँ तो हमें गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना चाहिए और कहाँ तो हमें जो है हरासा किया जा रहा है और हमारे ऊपर पर्चा भी लगाया जा रहा है। पर्चा क्यों लगाया गया? आपने कोई पथराव किया वहाँ पे? कोई मारपीट की? कोई क्या? पथराव नहीं हुआ, पथराव ना हमने किया, बड़े प्यार से मैंने बात की, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेडीज ने कोई मतलब पथराव किया? नहीं, उन्होंने तो अपनी मांग रखी कि हमें कंपनसेशन दे दो। कोई मतलब ऐसा हंगामा हुआ? ना, ऐसी कोई बात नहीं हमारी तरफ से। कोई एफआईआर क्यों लगाई? यानी कि हंगत मगत उन्होंने लगाई, बिना मतलब के और हरासा करने के लिए लगाई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर। मैं कुनान में रहता हूँ। अच्छा, आप साथ में? हाँ, बिल्कुल सर, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। अच्छा। तो ऐसा कि सर ये अलाइनमेंट जो है ये भड़गी टू कुनान थी। ये कब से काम चल रहा है यहाँ पे? कब से सर्वे 2000 ये सर्वे 2014-15 में हुआ। अच्छा। सर हमने खुद रस्सियाँ पकड़ी थी, हमें इतना शौक था ना, ये भड़गी से थी रोड, मतलब हाँ पहुँचे। हम इतने खुश थे, हम इतने उतावले थे, हम चाहते थे कि हमें भी रोड मिले। जब हमने सर्वे की तो मैंने छुट्टी डाल के 2 दिन छुट्टी डाल के तो मैं गया वहाँ पर और मैंने वो रस्सियाँ पकड़ाई जो वो पीएमजेएसवाई के जेईज एडब्ल्यूज थे। लेकिन कुछ खुदगर्ज लोगों ने उस सर्वे को स्क्रैप किया और उसको भड़गी से के बदले में गुंदों से निकाला। जो पहले सर्वे हुआ था वो ठीक था? वो ठीक था, उसमें पूरे गांव की इन्वॉल्वमेंट थी सर। उसमें गांव बिल्कुल कोई, सब राजी थे, पूरा गांव इन्वॉल्व था। कुनान के लोग भी राजी? कुनान के लोग देखो, गुजर बस्ती है वहाँ पर, ठाकुर बस्ती है,
और भगत बस्ती, हम तीनों लोग जो थे, तीनों बस्ती के लोग बड़े मुतमईन थे, ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो हैं सेल्फ इंटरेस्टेड जो थे, उन्होंने इसको स्क्रैप किया। और इसे कहाँ अलाइनमेंट हुई थी, कैसे हुई? ये जो था ना गुंदो, ये क्या कहते हैं, भड़गी से लेकर भड़गी पे पुल पड़ना था वारकुनान के लिए, उसके बाद तो वो जंगली रास्ता है, वहाँ से अजानी थी। ऊपर मेंबर शफी का घर था, तो शफी के घर से होते हुए हमारे घरों के साथ से जानी थी, जिससे हमारे घरों को डैमेज नहीं होता। तो वहाँ से इस सारे के अब हमारे घरों के आगे से लिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे घर जो है, क्योंकि आगे से सड़क निकली है, तो ये ज़मीन जो है ये स्लाइडिंग एरिया है। 2014 में भी एक स्लाइड आई जिसकी FIR कापी मेरे पास मौजूद है। तो 7-8 मकान जो थे वो दब गए। और अभी तक देखो बदकिस्मती ये कि मेरा चाचा है मुल्क राज, बाकी लोगों ने जैसे कैसे करके अपने छोटे मोटे मकान बना दोबारा तामीर कर लिए, लेकिन वो मुल्क राजी ऐसे हैं कि तब से लेकर अभी तक टेंट में रह रहे हैं, या 2014 से। और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान नहीं उसकी तरफ दिया। जबकि SDM साहब को मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि सर आप इनको कम से कम IAY तो दे दो, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो जो सड़क है सर, इस वक्त जब आगे से उन्होंने काटी है, हमने रोकी, जब हमारी मलकियत ज़मीन है वहाँ पर हमने रोकी है। कब चेंज हो गया अचानक से? ये उसी दौर में उसने कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड लोग थे, उन्होंने उसको चेंज करवाया था। वहाँ पे मतलब DDC था, MLA था? ये हमारा सरपंच है, ये करता है। इसने अपनी मनमानी से, चूंकि जिसका JE जो था इसका रिश्तेदार था, सुभाष उसका नाम है, त्रितलू का रहने वाला है, तो इसने सर्वे कराने के बाद उसको घर में ले गया और अपनी मर्जी से उसको स्क्रैप कराया और अपनी मर्जी से लिखिरें डलवाई। कितने घर आ रहे हैं इस रोड में? इसमें कोई 2 गांव हैं। देखो सर, एक तो हमारा ठाकुर बस्ती है। कितने घर आ रहे हैं? हमारे 8-10 घर ठाकुर बस्ती में जाएंगे और 5-7 घर जो है वो भगत बस्ती में जाएंगे। मैं आपके जहन में ये लाना चाहता हूँ, आपके बताना चाहता हूँ, 2014 में 7-8 घर, जिसमें 2 घर हमारे भगत बरादरी के डैमेज हुए थे और 5-6 घर हमारे ठाकुर बस्ती के डैमेज हुए थे। क्योंकि ये स्लाइडिंग एरिया है और बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, वहाँ आनन फानन में फ्लड आ जाता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी तरफ वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम आपके माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इसके बाद हमने कोर्ट में अप्रोच की, कोर्ट ने डायरेक्शन दी, जो कि मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, कि इसको नहीं हाई कोर्ट में हमने रिज्यू किया, जम्मू हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि इसको लीगली एक्वायर करो। लीगली एक्वायर करने के बदले में ज़बरदस्ती करते हैं। परसों क्या हुआ वहाँ पे? परसों ऐसा हुआ सर कि परसों एडमिनिस्ट्रेशन आनंद फानन में पहुंच गई, वहाँ पर मशीनें लेकर। नहीं, मैं नहीं था, मैं जम्मू निकल आया था सर। तो आनंद फानन में वहाँ पहुंच गई, वहाँ बाढ़ लगा हुआ था, जो हमारी मलकियती ज़मीन है उसको बाढ़ लगा था। वो बाढ़ तोड़ा, जिसमें लेडीज़ पुलिस थी, जेंट्स थे, SHO साहब थे, SDPO साहब थे, SDM साहब थे, एक्सीन थे, AWE PMGSY ठाठरी से आए हुए थे। उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से मशीनें निकालने की कोशिश की। हमारे लोगों ने जब रिजेंटमेंट की तो उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की। FIR भी काटी, हमारे खिलाफ FIR दी, हमारी लेडीज़ के खिलाफ उनको गाड़ी में बिठाया और ज़बरदस्ती गुंदो ले गए। अफसोस की बात है कि मुझे ये शर्म आती है कि हम किस देश में रह, किस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि 47 से पहले का दौर है, जब शख्सी हुकूमत होती थी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ऐसी ज्यादती कर रही है। सर, हम आपके माध्यम से ये हायर अथॉरिटीज़ के नॉलेज में ये बात लाना चाहते हैं ताकि इस पर गौर हो। हम रोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब इतने मकान डैमेज हो जाएंगे सर, तो ये हमें कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, हमारे मकानों और ज़मीन का मुआवजा नहीं दे पाएंगे। जबकि वहाँ साइड, वहाँ अल्टरनेट है, दूसरी तरफ से भी हम ये रोड बनाई जा सकती है। कल भी हम चीफ साहब PMGSY के पास गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की हमने, हम मिनिस्टर साहब से भी अप्रोच की हमने। मिनिस्टर हमारे जो हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं सुरेंद्र चौधरी साहब, उन्होंने तो उस वक्त कहा कि इसको फ़ौरन बंद कर दो जी। तो उन्होंने फिर इसको फ़ोन लगाया चीफ साहब को, हम चीफ साहब के पास पहुंचे। ये कब की बात है? ये कल की बात है सर। हाँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ, उन्होंने लिखा है कि अल्टरनेट हो सकता है। तो और सर डेंग सर, मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रोड जो जा सकती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाजिद अड़े हुए हैं, वो हमें वहाँ से भगाना चाहते हैं, हमारे घरों को तबाह करना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा करना ही है तो क्यों ना हमारे लिए अल्टरनेट बनाया जाए, हमें कहीं और जगह बसाया जाए, या हमें कंपनसेशन दी जाए ज़मीन। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम उन पहाड़ी इलाकों में 200 सालों से रह रहे हैं हमारे बुजुर्ग, और हमारे पास अब चूँकि ज़मीन तो बढ़ चुकी है, हिस्से होते हुए कि खेत हमारे पास रहा, वो खेत भी ये ले रहे हैं जिस पर हमारा ज़िंदगी का निर्वाह होता है। हम आपके माध्यम से ये हायर अथॉरिटीज़ के नोट्स में बात लाना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, जस्टिस हो और ज़बरदस्ती न की जाए।
चलें जी, इन्होंने अपनी बात रखी है। जो PMGSY के जो एक्शन साहब हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर अगर अलाइनमेंट पहले से हो रखा था, सर्वे पहले से हो रखा था, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसको चेंज किया जाए, और चेंज भी इस तरह से किया जाए कि लोगों के घर उसमें आ जाएं, और बिना कंपनसेशन के वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, कैसे वो अपने घर जो है फिर से बना पाएंगे। बात करते हैं। भड़गी टू उठाएगी नहीं, आपने अभी शुरू नहीं किया। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा किया गया। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. एक्शन भद्रवा जो है वो अभी फ़ोन जो है नहीं उठा रहे हैं। ठाठरी एक्शन है, ये पूरा सब डिवीज़न गुंदो भी इनके अंडर आता है, PMGS वाले। अब कोशिश करते हैं हम सब डिवीज़न गुंदो के जो SDM साहब हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये मामला है क्या। The number you have dialed is currently busy. हेलो 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 अरुण सर नमस्कार। हेलो हेलो अरुण सर नमस्कार, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। मैं जरा यहाँ बैठा हूँ हॉस्पिटल में, मैं करता हूँ आपको। सर ये भड़गी टू जो कुनान रोड है, फ़ोन काट दिए। ये SDM गुंदो थे जिन्होंने फ़ोन काट दिए हैं, अभी कह रहे हैं बिजी हैं कहीं पे। क्या लगता है बिजी है? सर ये पता क्या है, ये झूठ लिखते हैं। कोर्ट को इन्होंने ब्लफ किया है कैसे? कि हम इनकी ज़मीन में गए ही नहीं हैं। इन राइटिंग दिया है इन्होंने सर कि हम इनकी ज़मीन में गए नहीं। कोर्ट को जवाब दिया और क्या। हाँ जी 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 अरफाज सर क्या बताएं, हम किस खुदाई में जाएं सर। आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात उठाना चाहते हैं, हम लोगों के साथ कितना ये जुल्म कर रहे हैं। तो जवाबदेह नहीं होते ये कुर्सियों पे जो बैठे हुए अफसर होते हैं, जवाबदेह नहीं, कोई जवाबदेह नहीं जो मन में सर। आएगा वही करेंगे, जो मन में आएगा वही करेंगे सर। किसी का भी घर तोड़ देंगे, हाँ, किसी को भी उजाड़ देंगे। बिल्कुल उजाड़ देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल 100%। जरा ये लोग जो हैं ये लोग हमें तबाह करने पर तुले हुए हैं। हमारे घरों को हमें पसंद नहीं करते हैं ये लोग, पता नहीं क्या वजह है, क्या कारण है। चूँकि हम NC के वर्कर हैं, हम वहाँ उनके NC के लिए काम करते हैं, तो ये BJP वाले जो है हमें पसंद नहीं करते हैं। SDM कब से BJP वाले हो गए, या PMGSY वाले कब से? सर देखो ना ये जो MLA है ना, या इसी कीमा पर ये सारा कुछ गेम हो रहा है। उनके कहने पर हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं दावे से कह सकता हूँ। वो फ़ोन करवाता है DC को, खुद भी DC को फ़ोन करता है, और DC साहब करते हैं SDM को, और SDM साहब मजबूर हो जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ ज्यादती करने पर। अच्छा हाँ, ये बात मैं आपके नाल में लाना चाहता हूँ सर। चलें, SDM साहब तो बिजी हैं, कहीं हॉस्पिटल में हैं, कहाँ पे हैं, कह रहे हैं बिजी हैं। तो PMGSY वाले जो एक्शन साहब हैं भद्रवा अपना ठाठरी में जो बैठते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर से हो सकता है मैं भी इस बार फ़ोन उठा लें, पहले तो 2-3 बार उठाया नहीं उन्होंने। The number you are calling is out of network coverage. फ़ोन उठाने तक का समय नहीं है इनके पास। क्या कहना चाहते हो आप? SDM साहब भी बिजी हैं, एक्शन साहब भी बात मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो बात तो कहाँ ही करेंगे। तो क्या कहना चाहते हो आखिर में? देखिए सर, इन्होंने क्या कहना है, इनका तो एक ही मकसद है कि इन लोगों को उजाड़ के 10 घरों को रोड दी जाए। वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें कंपनसेशन देंगे तो उसी सूरत में जो है रोड ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़बरदस्ती दोबारा हमारे साथ की तो हम सारे लोग जो है माइग्रेंट होके गुंदो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच जाएंगे,
फिर आगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखेगी कि क्या है, क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं, हमारी एक मजबूरी है। जब परसों की बात बता रहा था मैं पहले भी आपको कि परसों जब मैं वीडियो बना रहा था तो तब तक एसडीएम साहब आता है, वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ, यही वाले देखो SDM हाँ 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 वीडियो नहीं बनाओ। तो मैंने जब उनको कहा, मैंने कहा क्यों नहीं सर, मतलब नहीं बना सकते हैं। मैंने कहा देखिए सर, ये हमारा एक पर्सनल राइट है, इस पे हम बना सकते हैं। तो तब तक एसडीपी और एसएचओ को बोलते इसको अंदर कर दो, इसको पकड़ो और अंदर कर दो। तो मैं आया साइड पे तो लगा बोलने, उल्लू का पठा 2 पैसे का नीच जात का, बोलता था इधर आके बड़ा लीडर बनता है। तो इल्जाम लगा रहे हैं आप SDM पे? हाँ हाँ, इस किस्म की बात बताइए। इल्जाम लगा रहे हैं या बोला उन्होंने? हाँ बोला उन्होंने, बोला क्या बात कर रहे हैं, बोला उन्होंने क्या बात कर रहे हैं। इस किस्म से बोलेंगे, वो पढ़े लिखे इंसान है, SDM है। सुनो, अगर पढ़े लिखे होते तो वो इस किस्म का सलूक करते नहीं, इस किस्म का सलूक थोड़ी करते हैं। पढ़ा लिखा इंसान एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो किस तरीके से पेश आएगा आवाम के साथ, और माँ बहनों पूरी जानकारी है, उनको कानून की पूरी जानकारी है। वो ऐसी बात यहाँ ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। उनको पता है कि ऐसा लफ्ज अगर इस्तेमाल करेंगे, एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें पर्चा लगता है, FIR लगती है। वो चाहे कोई भी। सर इस बात को मैं लेके थाने में जाऊंगा कि इनके खिलाफ पर्चा लगाया जाए। देखते हैं SHO साहब क्या करते हैं। SDM साहब के खिलाफ बस प्रूफ किया कि उन्होंने ऐसी बात बोली है आपको? हाँ, मेरे पास गवाह है ना, गवाह है मेरे पास, लड़के गवाह हैं जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल वो बताएंगे कि बोला उनके सामने, और खुद बताएंगे अपने हिसाब से बोला है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मतलब ऐसा बंदा है ये, यानी कि ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन बड़ा आदमी वो होता है जो माँओं बहनों की इज्जत करे, जो गरीब अवाम के साथ जुल्म के बजाय गरीब अवाम का सहारा बने। तो अगर ये इस तरीके से सलूक कर रहा है तो ये बड़ा कहाँ से हो गया। अब एक बात है, आपके साथ आप कह रहे हो इस तरह की लैंग्वेज की तो मिसबिहेव हुआ, महिलाओं के साथ क्या हुआ? सर उन्होंने पकड़ा, जेंट्स फोर्स थी, उन्होंने पकड़ा, और हाँ वो पकड़ते थे, फिर बाद में वो जो लेडीज हैं उनको हाथ में देते, हाथ पकड़ाते थे, बोलते हैं जी इनको गाड़ी में रखो, गाड़ी में रखो। पहले वो सारे जितने भी थी तो वो सब जेंट्स फोर्स थी, सिर्फ खाली 2 थी लेडीज की, लेडीज फोर्स, तो बाकी वो क्या कर सकती थी 2, तो बस वो सारा जितना भी था वो जेंट्स फोर्स कर रही थी। लेक्चर साहब क्या कहना चाहते हो आप? आखिर में आपने एक्शन साहब से बात ही नहीं हो पाई, SDM साहब कह रहे हैं बिजी हैं, क्या मांग करते हैं आखिर में आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी बात सुनी, मैं आपके चैनल का और आपका बहुत आभारी हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमें न उजाड़े, क्योंकि आगे सर्दी का सीज़न है। जिस किस्म का इन्होंने प्रोग्राम चलाया है, क्योंकि आगे से इन्होंने हमारे गांव के आगे से सड़क काटी है, उसका वीडियो मेरे पास है। हमारे मकानों की जो फर्श है उनमें क्रैक्स पड़े हुए हैं। अगर ऐसे ये टूट जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई सहारा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 2014 में इन्होंने 2014 में भी ऐसा फ्लड आया था, और मुझे याद है खुद मैं बजाते खुद मैं अपनी फैमिली के साथ 4 दिन टेंट में रहा था। पहले टेंट तो थे ही नहीं, दरख्त के नीचे हम रहे सर, और रात भर देखते रहे कि कब पत्थर आएगा तो हमारे मकानों को टारगेट करेगा, तोड़ेगा। तो मैं यही कहना, और उसी जिससे जहाँ से स्लाइड गिरती है, चूँकि ये स्लाइडिंग एरिया है, नीचे से नाला है, हर साल 2-2 सेंटीमीटर ज़मीन का कटाव करता है। चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और वहाँ पर या तो हमें कंपनसेशन दी जाए मकानों की और ज़मीन की, तो ताकि हम कहीं और जगह अंडर द स्काई हम कहीं अपने आप फैमिली को रखें और शांति से रहें। हम इस झगड़े में उलझना नहीं कंपनसेशन नहीं मिलता, इसी तरह से FIR पे FIR लगती जाती है। तो देखो सर, फिर हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, देखेंगे। हम चुप रहने में वाले हुए हम भी नहीं हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाएंगे, DC साहब को अप्रोच करेंगे, डिवीजनल कमिश्नर को अप्रोच करेंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी को अप्रोच करेंगे, चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करेंगे। हम भी चुप रहने वालों में नहीं हैं। और मैं आपको, हम नीचे आ जाएंगे, सीधे गुंदो आ जाएंगे जी SDM साहब के क्वार्टर में आकर। तमाम आपको पता हमारे पास बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माल मवेशी है, गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, उनको लेकर हम कहाँ जाएंगे। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। और दूसरा अल्टरनेट ये है सर कि हम वहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि ऊपर वाले गाँव को सड़क न जाए। हम चाहते हैं, हम बिल्कुल सर देखो ये तरक्की का ज़माना है, रोड का आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर अल्टरनेट भी है सर।
अगर अल्टरनेट तरीके से ये ले जाते हैं, सरकारी लैंड है वहाँ से ले जाएं तो ऊपर वाले गांव को भी रोड मिल सकता है। और हमें भी तकरीबन मिल ही चुका है, हर एक को रोड मिल जाएगा और ये कन्फ्लिक्ट जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। शरण जी, ये भड़गी टू कुनान जो मामला है रोड का, इसको लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि हमने कोशिश की थी, जो कंसर्न विभाग हैं, अगर PMGSY के तहत ये रोड बन रहा है तो वहाँ के जो एक्सीएन है उनसे हमने बात करने की कोशिश की, जो कंसर्न वहाँ पे SDM है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर वो लोग चाहते हैं कि उनका पक्ष वो रखना चाहते हैं, उनका कोई स्पोक्स पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात रखना चाहता है, क्योंकि इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उसमें कितनी सच्चाई है उसके लिए हमें दूसरे पक्ष को सुनना है और सुनने के लिए उनसे बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हमने कोशिश, अपना फ़र्ज़ जो था वो निभाया है। इसके बाद भी अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है, या ये सारा इल्ज़ाम ही लगाया जा रहा है उन पे, या इसमें कुछ सच्चाई भी है। और उस रोड को लेकर के, भड़गी टू कुनान रोड जो है, आप सब लोग जो देख रहे हैं, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, आप सबका क्या रिएक्शन है? आप भी कमेंट्स के जरिए अपनी राय जो है ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।